चलो आज की क्लास में 88 से स्टार्ट हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर 88 से, ठीक है ना। 87 तक हो चुके थे ना, तो 88 क्या कहता है, दो कक्षाएं m तथा n के औसत अंक 25 और 40 हैं, ठीक है। तो प्राप्त समग्र औसत 30 है, तो m और n के छात्रों का अनुपात बताना है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने किए थे, एलिगेशन वाले किए थे कि नहीं किए थे। कहाँ एलिगेशन लग सकता है, संपूर्ण औसत वाले जो काफ़ी क्वेश्चन जो एलिगेशन समाप्त हो रहे थे, वो एक का औसत 25 था और एक का औसत कितना था 40। ओवरऑल कितना भैया 30 है कि नहीं है। जे m क्लास हो गई और जे n हो गई है। अब देखो इसको क्या करना है, घटाना है। 40 में से 30 जाएंगे 10 बचेंगे, और 30 में से 25 जाएंगे 5 बचेंगे। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 2:1 क्या आ जाएगा इसका आंसर। ध्यान से लगाना होता है, 1:2 नहीं, 2:1 होगा, ठीक। 89 क्या कहता है वो भी जरा देखें हम। एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 है। सभी कर्मचारी है ना, तो बीच में रखेंगे। और पुरुष का कितना है भैया 15,000 और महिला का है 8,000। तो सेम वही है यार, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है। देखो 89 है, पुरुष कितने हैं 15,000 है इनका औसत वेतन, और महिलाओं का कितना है भैया 8,000, ठीक है ना। और सभी का कितना है भैया 12,000 है। सभी का रखेंगे बीच में मेल और फीमेल, इनका अपन को क्या बताना है रेशियो, कितने कितने मतलब इनकी जो संख्या का जो रेशियो होगा वो बताना है हमें। तो 15 में से 12 का कितने बचे 3,000, और 12 में से 8 का कितने बचे 4,000। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अपन ने घटाया है इसको इसमें से और इसको इसमें से, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4:3 ही इस सवाल का क्या रहेगा अपना आंसर रहेंगे। सरल है एकदम, है ना। 89 के बाद कौन सा भैया, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु कितनी है 12 वर्ष और लड़कियों की है 11 वर्ष, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि पूरे मतलब समझ रहे हैं ना, पूरे विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीना, 11 वर्ष 9 महीने हैं। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या बताइए। देखो क्वेश्चन नंबर 90, 600 कुल है ना, टोटल कितने हैं विद्यार्थी 600, टोटल 600 है। बॉयज़ हैं जो उनकी औसत आयु कितनी है 12 वर्ष, और गर्ल्स हैं उनकी कितनी है 11 वर्ष। और टोटल ओवरऑल कितनी है 11 वर्ष 9 महीना, है ना। तो आप समझ पा रहे हो 11 वर्ष 9 महीना मतलब क्या है, 11 तो पूरे पूरे हैं, 9 महीने जो हैं उनको भी वर्ष में काउंट कर लें अपन। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। 11 वर्ष अलग हो गए, जो 9 महीने हैं समझ रहे हैं ना, उसको भी अपन क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, तो वो भी वर्ष में बन जाएंगे। 11 साल अलग 9 महीने अलग। हाँ 9 महीने अलग थे ना, तो 9 महीने को अपन ने 12 से भाग दे दिया। महीने को महीने से भाग किया करो टोटल महीने से, तो वो ईयर में बदल जाता है। सेकंड को टोटल सेकंड से भाग करोगे तो कितना कैसे बने, शायद मिनट में बन जाएगा। और मिनट को मिनट से भाग करोगे टोटल मिनट से, तो घंटे में तब्दील हो जाता है। घंटे को घंटे से टोटल में बना देते हैं तो वो सीधा दिन में तब्दील हो जाता है। समझ रहे हैं ना, ऐसे होता है। देखो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, समझ रहे हैं ना, क्लियर है ना। तो अब देखो यहाँ से क्या बना, 11 चौके 44, 44 से 3 कितना होता 47/4, क्लियर है कि नहीं है। अब भाई 12 में से 47/4 तो घट नहीं पाएंगे, तो बड़ी समस्या है। कभी भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू जब बनती है तो हमने क्या बोला था, एलसीएम ले लिया करो, जिससे कि ड्रामा ना हो घटाने का। नीचे 4 है, यहाँ पर तो 1 1 मान सकते हैं, नीचे का नहीं मान सकते। इनके नीचे हम 1 मान सकते हैं, इनके नीचे भी 1, और यहाँ पर 4 है। 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4 आएगा, और 4 का सभी संख्याओं में क्या करा देंगे गुणा करा देंगे। तो 4 का यहाँ पे भी गुणा कराएंगे, फाइनली यहाँ पे भी गुणा करा देंगे, और यहाँ पे भी गुणा करा देंगे। समझ
क्या एक किसके नीचे मान नहीं, नीचे सभी के नीचे, संख्याओं के नीचे, दोनों के नीचे एक था, एक का कोई मतलब नहीं था। तो 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो गए, क्या बचा 47 बचा कि नहीं बचा। और यहाँ पर कितना बचा भैया 48, 48 में से 47 गया तो कितना बचा 1, बचा कि नहीं बचा। 48 में से 47 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, और इस 47 यानी 47 में से 44 जाएंगे तो क्या बचेगा भाई 3। तो बॉयज़ 3 हो गए और गर्ल्स कितना हो गया 1 हो गए, नहीं हो गई। उन्होंने इन्हीं की संख्या पूछी है कि गर्ल्स की संख्या कितनी होगी। तो टोटल देखो, गर्ल्स की संख्या चाहिए ना जी, टोटल कितनी है भैया 4 है ना, 4 में से 1 क्या है गर्ल्स है, टोटल 4 हो गई कि नहीं हो गई, टोटल 4, 4 में से 1 क्या है गर्ल्स, कितने में से निकालना है 600 में से, देखो है ना। तो सीधा अपन 4 से भाग देंगे तो 150 सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, यानी 150 गर्ल्स होंगी यहाँ पर और 450 बॉयज़ हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे, यानी एलिगेशन ही लगाया, ये इनका क्या था, उनकी काउंटिंग का रेशियो था, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो 90 का क्या कहता है क्वेश्चन 91, कक्षा 11 के 2 सेक्शन हैं ए और बी, ठीक है ना, और उनमें गणित के प्राप्तांकों का औसत, ए और बी में की परीक्षा में गणित के प्राप्तांक औसत 74 है। सेक्शन ए में 77, देखो ए सेक्शन, बी सेक्शन और टोटल ए प्लस बी सेक्शन रहेगा, ठीक है ना। ए का औसत कितना है 74, भैया ध्यान रखना, ए का औसत कितना है 74, इनके बोला है ना ए तथा बी की वार्षिक परीक्षा में गणित के प्राप्तांकों का औसत 74 है। उसमें सेक्शन ए, सॉरी टोटल का दिया 74, टोटल का 74 है। सेक्शन ए के प्राप्तांक कितने भैया 77.5, ठीक है ना। सेक्शन बी का प्राप्तांकों का औसत कितना है भैया 70, ठीक है। तो कह रहे अनुपात निकालो ए और बी का। अब कौन सा भाई ड्रामा है इसमें, बस घटाना ही तो है, घटा देंगे आंसर आएगा। देखो 74 में से 70 जाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा कि नहीं बचेगा। 74 में से सॉरी हाँ, अब 77 में से 74 गए, अगर 77 में से 74 जाएंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन 0.5 और है तो 3.5 रहेगा, ठीक है ना। ये पॉइंट हटा के अपन क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर, 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35। तो इसका आंसर क्या होगा भाई 8:7। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। क्या बोला था उन्होंने कि 2 कक्षाएं हैं जिन, चाहे मैथ सब्जेक्ट कोई भी हो, सीधा सीधा मतलब है दोनों कक्षाओं का औसत है किसी सब्जेक्ट में 74, औसत दोनों कक्षाओं का, ए का 77.5 और बी का कितना है 70। तो कह रहे हैं कक्षाओं में जो छात्रों की संख्या होगी उनका अनुपात बताइए। एग्जैक्ट नहीं है ये, केवल रेशियो पूछा है। तो रेशियो 8:7 क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नोट करो इनको, फिर चलते हैं अपन 92 की तरफ एकदम ज़बरदस्त तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर है 92। 92 में क्या है भैया, एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है, ठीक है। लड़कों का भैया 60 किलोग्राम है, लड़कियों का 45 किलोग्राम है। सीधा यार एलिगेशन लगाओ इसमें भी, ठीक है ना। लड़कों का औसत वजन अलग दिया, लड़कियों का अलग दिया, सभी का मिला के अलग दिया, बस रेशियो निकाल देना। जैसे अभी हमने लड़कियाँ नहीं, वो लड़के वो 150 आंसर निकाला था, वही है सेम बिल्कुल, ठीक है ना। 90 वाला 92, ये भी 94 95 आपको खुद करना है। चलो 95 करा दे रहे हैं, आप 95 देख लो। हाँ एक करा दें दो, ये 92 3 4 आप तक आपको करना है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा पैसा है ना अजीब सा है, लेकिन सेम वही। देखो किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना है भैया 8000 रुपये है, क्लियर है ना। सभी का 8000, तो हम रखेंगे बीच में 8000,
हाँ और क्या। ठीक। 7 टेक्नीशियनों को, जो 7 टेक्नीशियन है उनका 12,000 है, तो 7 के यहाँ लिखेंगे और उनका यहाँ पर क्या लिख देंगे 12,000। 7 टेक्नीशियन है उनका है औसत वेतन 12,000। अब शेष टेक्नीशियन कितने होंगे हमें नहीं पता, तो हम शेष टेक्नीशियन मान लेंगे X होंगे, और इनका कितना है भैया 6,000 रुपये दे दिया ना, 6,000 है औसत वेतन। तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक हैं या कितने कर्मचारी हैं, ऐसा क्वेश्चन है। कारखाने में टोटल कर्मचारी कितने हैं, ठीक है ना। तो भाई x की वैल्यू निकाल देंगे और हम उसमें 7 जोड़ देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। कैसे निकलेगा, करा चुके हैं कई। देखो अब 12,000 में से 8,000 जाके बताइए कितने बचेंगे 4,000, और 8,000 में से 6,000 जाएंगे कितना बचेगा भाई 2,000 बचेगा, सही है ना। देखो सीधे जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है ना। 1 की वैल्यू कितनी है भैया 7, यानी 7 का गुणा है। 2 की वैल्यू मैं भी 7 का गुणा करेंगे भाई। अब आप समझ चुके होंगे ना, 2 7 14, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। तो टोटल सदस्य कितने हो गए अपने 7 हो गए और 14, तो कुल श्रमिक कितने हैं भैया, अब आप बता सकते हो। 7 प्लस का 14 यानी 21 कर्मचारी होंगे ऑफिस में, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है, कितने कर्मचारी होंगे 21 कर्मचारी होंगे। रेशियो निकाला अपन ने, जो रेशियो घटाने वाला तो आपको पता ही है ना। तो 1 का 7 गुना होता तो 2 का 7 गुना 14 नहीं होगा, बस जोड़ दिया। हाँ चलो अब भाई क्वेश्चन नंबर है 95 के बाद है 96। 9 संख्याओं का औसत कितना है भैया 50। पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का 52 है औसत, तो छठी संख्या बताना है, ठीक है ना। बात को जरा समझो। 96 9 संख्याओं का औसत कितना है भैया 50 है ना। पहली 5 संख्याओं का कितना है 54 है, अंतिम 3 का कितना है भैया 52 है। कितना है 52, ठीक है कि नहीं है, क्लियर है ना। अंतिम 3 का 52 है, तो छठी संख्या बताना है अपन को, यानी सीधा सीधा मतलब है क्या करना है। देखो कुल योग कितना आएगा, जरा बात समझो। कुल योग 9 इंटू 50 तो 450 होगा कि नहीं होगा, बोलो। सभी को 50-50 मिलेगा 9 संख्याओं को, तो कितना हो जाएगा 9 पन्ना 45 यानी 450। अब देखो प्रथम जो 5 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है भैया, यानी 5 गुणे 54, ठीक है ना। तो 5 चौको 20 कि 0 हासिल 2, 55 25 और 2 27, 270, ठीक है ना। अंतिम 3 कितनी है, अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत होगा वो कितना है भैया। अंतिम 3 का जो औसत था वो है 52, ठीक है ना। तो 3 संख्याओं को 52 मिलेगा, यानी 3 दूनी 6 और 3 5 15, 156। बात समझे। 3 प्रकार से योग निकाले अपन ने। टोटल योग तो अपने पास था कितना है अपने 9 संख्याओं का, सोचो 9 संख्याओं का टोटल कितना है 450। 5 संख्याओं कितना हो गया 270, 3 का कितना हो गया 156। तो 8 संख्याएं नहीं हो गई जी, 8 का तो मिल गया लेकिन 1 का नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों को जोड़ देंगे और टोटल 9 संख्याओं में से घटा देंगे, तो छठी संख्या निकलेगी अपनी भैया, क्या निकलेगी 450 में से इन दोनों को जोड़ेंगे क्या, यानी 270 प्लस का 156, ठीक है ना। तो 450 माइनस का कितना होगा 6 के 6 और 7 5 12, 2 1 3 1 426, ठीक है ना। तो 24 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 24 इस सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर, क्या होगा भाई आंसर। क्लियर है कि नहीं है, क्या होगा आंसर इसका 24।
अब चलते हैं भाई अपन 97 तो बताने नहीं है यार। 97 आपको ही करना भैया, और सेम वही पर। बिल्कुल ही सेम है। 97 आपको करना है। 98 क्या है भैया? नहीं, यही वाला। हाँ, प्रथम 12 और 12 24। 98 भी सेम है बिल्कुल। 96 97 98 बिल्कुल सेम है, देख लो हनी, है कि नहीं है? 98 99 क्या है भैया? यार बिल्कुल ही सेम है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। एक भी क्वेश्चन यहाँ वहाँ अलग अलग नहीं हो रहा है, सब सेम है, सभी सेम ही है लगभग लगभग। देखो जैसे कि चलो 97 है, 98, 99, 100 और 101, ठीक है ना। तो ये फिलहाल आप सभी लोग करना, लेकिन इसका एक दूसरा तरीका है, वो हम बता देते हैं आपको कैसे, ज़रा ध्यान से रखना। 98 ये भी आपको करना है, 99 देखिए आपको कैसे करना है, क्योंकि तरीका है वो भी इसमें भी लग जाएगा और उसमें भी लग जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो 9 संख्याएं हैं, एक निश्चित क्रम में होंगी, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 संख्याओं का औसत 32। यहाँ 9 संख्याएं होंगी और इनका औसत कितना है भैया? 32। ऐसे लिखें जरा आप, टोटल सभी 9 संख्याएं, इनका 32 है, ठीक। अब वो कह रहे हैं क्या? प्रथम 4 संख्याएं, भैया कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं, और 4 का कितना दिया उन्होंने? 26। कितना दिया? 26। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 26 है और अंतिम 4 का 28 है। अंतिम 4 संख्याओं का औसत 28 है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 4 संख्या 4 8 हो गई। अब बची कितनी संख्या है? 1 संख्या है, बची कि नहीं बची? अब उसके अकाउंट में कितना रहेगा वो बाद का मैटर है, देखेंगे अपन, ठीक है। ऐसा ही है, तो वही अपन को बताना है इसके पास कितना होगा, वो संख्या होगी। पहली 4, अंतिम 4, तो बीच की 4 हुई। क्या मतलब? एक संख्या है यार, वो कोई भी मान लो यार, ठीक है ना। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, 9 के पास 32 है ना, होना चाहिए मिला जुला के, उनका मतलब है 9 संख्याएं सभी के पास 32 32 होना चाहिए। लेकिन 4 लोग हैं, सबके पास कितना कितना निकला? 26। तो 32 तो नहीं है ना इनके पास, 32 नहीं है, यानी 6 कम है कि नहीं है, यानी इन 4 लोगों के पास 6 रुपये कम निकला, ठीक। और इन 4 लोगों के पास 32 से तुलना करेंगे तो कितना? 4 रुपये ही कम निकला, यानी माइनस का 4, इनके पास इतना इतना कम निकला। तो कम निकलने का उद्देश्य है, यानी 4 लोगों के पास 6 है, तो 4 6 24 रुपये और 4 चौके 16। तो इन दोनों का मतलब 24 और 16 कितना हो जाता है? 40 रुपये। 40 रुपये किसके पास होंगे? इसके पास रखना पड़ेंगे। 32 पहले ही होंगे क्योंकि वो तो औसत ही है। 32 और 40 कितना हो जाएगा? 72। और यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। आप कोई कहेगा ऐसा क्यों जोड़ा? फिर से गहराई से समझो, यानी हमें सभी के पास ओवरऑल 32 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 32। अगर किसी के पास कमी है तो सामने वाला उसकी पूर्ति करेगा, किसी के पास ज़्यादा है तो भाई वो दे देगा, वो या कमी है तो ले लेगा और ज़्यादा है तो वो दे देगा। इनके पास कमी हो गई तो भाई किसने पूर्ति की होगी उनकी? इसने की होगी। 40 रुपये की इनके पास, दोनों के पास टोटल कमी है, 40 अंकों की कमी है, तो 40 इसके पास ज़्यादा होंगे। खुद के 32 तो होंगे ही होंगे और 40 और ज़्यादा रखना पड़ेंगे इसको, तो कुल मिला के इसके पास 72 होंगे। समझे कि नहीं समझे बात को? 100 वाला भी ऐसे ही है और 101 भी यही है। आप कहो तो एक आध और बता दें कि आप कर लोगे, हमारे हिसाब से कर लेना। सेम यही है कि ये तरीका एक बार और समझा दूं मैं। 72 इस सवाल का उत्तर होगा। अब देखो 100 देखो तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखो 11 संख्याओं का औसत 30 है कि नहीं है? देखो यहाँ पर 11 लिखो और इनका 30 औसत लिख दीजिए, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? अब उनके अच्छा क्रम में आयोजित की जाए ऐसा कुछ लिखा है, वो छोड़ो। अब कह रहे हैं 5 संख्याओं का औसत 25 है। 5 का कितना है भैया? 25 है, ठीक है। और अंतिम 5 है, उनका कितना है भैया? उनका कितना है? 28 है। तो कह रहे जो छठी संख्या होगी वो कौन सी होगी? एक बची ना संख्या,
वो कौन सी होगी? सेम वही तो है, क्लियर है कि नहीं है? सेम वही है। देखो इसमें कितने कम है? 5 कम है, ठीक है। इसमें कितने कम है? 2 कम है। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7 कम है। 5 और 2 कितना हो गया? 7 कम है। ऐसा मान सकते 5 में 25 कम हो गया और 5 दूनी 10 कम हो गया, तो टोटल भैया 35 कम हुआ कि नहीं हुआ? तो 35 इनके पास कमी हुई तो ज़्यादा कौन रखेगा? 35 की पूर्ति ये करेगा ना। खुद के पास 30 होना चाहिए और 35 और होना चाहिए। 30 और 35 क्या रखना पड़ेगा उसको? 65 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 65 रखना पड़ेगा भैया। टोटल 65 होना चाहिए इसके पास, और वही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। यानी 101 वाला भी आप कर लेना। जरा इसका मैच कर लें, सही किया क्या? हाँ 100 था ना, 100 का कितना भाई? सी है, तो 65 इसका सही। हाँ बिल्कुल एकदम राइट है। और 101 भी आपको करना है, बिल्कुल सेम पैटर्न के हैं। फिर चलते अपन आगे इससे, ठीक है ना, नोट कर लो आप। चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 102 से स्टार्ट करते हैं। 102, तो 102 क्या है जरा ध्यान से समझो। इसके भी 2 मेथड है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। 9 संख्याएं जो लगातार हैं, ठीक है। 9 साल का औसत राजस्व कितना है? 68। तो देखो, तो कुल योगफल क्या निकलेगा भैया? ध्यान से देखो, 9 × 68 निकलेगा ना। 9 साल में हर साल के हिसाब से 68 लाख रुपए हमने कमाए, 68। तो कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दे, 9 8 72, 9 7 63, नहीं 9 6 54, 54 और 7 कितना होगा भाई? 54 और 7 इतना होगा ना 61, यानी 612 लाख रुपए, ठीक है। टोटल कितने साल हैं? 9। कह रहे प्रथम 5 साल। अच्छा पहले देखो डिटेल में जाएं इसको। A + B + C + D + का E, 5 साल हो गए कि नहीं हो गए? पहली 5। इन 5 साल के लिए कितना दिया उन्होंने? मतलब 63 लाख रुपए दिया। तो यानी इन 5 सालों के लिए 63 लाख रुपए मिलेगा। तो 5 दिया 15, 1 हासिल, 5 31 और 1 31, ठीक है ना। अंतिम, अब अंतिम 5 कौन सी होगी? देखो E + F + G + का H + का I, क्योंकि I तक नंबर 9 होते कि नहीं होते। तो टोटल हमें 9 साल ही बनाना है। अंतिम 5 I से लेकर तो E तक पहुंच गया। इन 5 साल के लिए कितना दिया भैया बताइए? हाँ अंतिम 5 के लिए 75 दिया, यानी 5 × 75, 5 में 25 की 5 हासिल 2, 5 7 35 और 2 375। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अरे नहीं दी ना, तो 9 साल माने हैं अपन अपनी तरफ से। पहली साल को A नाम दिया, दूसरी साल को B नाम दिया, ऐसे, ठीक है ना। अब बताओ A B C D E 5 जो गई 6 7 8 9, अगर इन सभी को जोड़ दें तो आप पाएंगे A से लेकर ऐसे B कहाँ तक जाएगा? I तक जाएगा कि नहीं जाएगा? A, लेकिन ये E है, 2 बार जोड़ना पड़ा, इसको हमने E अलग लिख दिया। समझ पाए? इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आप मुझे बताइए? 315 प्लस का 375, 75 15 90 और 690 हो जाएगा। तो टोटल हो गया 690, ठीक है ना। लेकिन ये कितने तक का है भैया? आपको पता है A से लेकर I तक का कुल योग है कि नहीं है? A से लेकर I तक का कितना है? 612। तो यहाँ पर लिखेंगे 612 कितना प्लस का E बराबर का 690। अब 12 उस तरफ जाएगा, यानी 612 तो कितना हो जाएगा? बोले जल्दी, 10 80 यानी 78 बचेगा, 78। तो 78 क्या हो जाएगा अपना? ए का आंसर हो जाएगा। समझ पाए? अब देखो इसका बेहतरीन तरीका, आपको इतना कुछ ड्रामा करना ही नहीं है, सीधा देखते ही अपन ऐसे आंसर लगा सकते हैं। समझना बात को, क्या तरीका है? सेकंड मेथड, और अपन सभी के सभी क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे, ठीक है ना। और रियल में बोल रहा है यही तरीका अगर मुखर्जी नगर से, दिल्ली से बड़े बड़े टीचर्स लोग बता देते हैं तो काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं। मतलब मेथड अरे अच्छे हैं, और नॉर्मली कोई बताए तो फिर बात ये अलग भैया, तवज्जो नहीं दी जाती है। देखो
क्या करना है, हमें ये मालूम है सभी के सभी 9 संख्याएं हैं, हाँ, टोटल ग्राउंड। इनके पास 68 है कि नहीं है? ठीक। ठीक। अब कह रहे हैं पहली 5, ध्यान से देखो, जो पहली 5 होंगी उनके पास कितना है भैया? 63 है, हाँ, 63 लाख। हाँ। और अंतिम 5 के लिए क्या था? 5 के लिए 75। 75 था। दे दिया कि नहीं दिया? दिया या नहीं दिया? वही मेथड लगाएंगे। बिल्कुल, लेकिन बस सोचने का तरीका देखने कहाँ दिख अलग है। इनके पास कितना भैया कम है? पास कम है 5। इनके पास ज़्यादा है। इनके पास क्या है भैया? ज़्यादा है, यानी 7 ज़्यादा है। ज़्यादा है। ठीक है ना? हाँ, क्लियर है ना? ठीक है। अब इस 5 का गुणा इस 5 में करेंगे और इस 5 का गुणा इस 7 में करेंगे। हाँ, ठीक है ना? जब दोनों में 5-5 का करना है और फिर इसके बाद अपन देखें तो कुल मिला के इनका अंतर देख लो। अगर आप डायरेक्ट अलग अलग गुणा करना चाहते हो फिर घटा दो तो भी बात वही है। अगर सेम गुणा करना है तो पहले ही घटा लो ना। कितना अंतर है? 2 का अंतर है ना। 2 का अंतर तो फिर इस 5 का गुणा कर दो, 5 गुणे 2, 2 का अंतर आया ना, वही प्लस का 2 है ना, प्लस का 2। ध्यान रखना प्लस का 2 था ना तो 5 दूनी प्लस का 10 ही आएगा। 10 लाख एक्स्ट्रा है हमारे पास, है कि नहीं है? 10 लाख बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया भाई? वैसे तो 68 होना चाहिए था, 10 लाख क्यों बढ़ा हमारे पास? क्योंकि 10 लाख ज़्यादा होगा। तो 68 प्लस का 10 कितना हो गया भैया? समझ पाए? हाँ, तो ऐसे करना है इन क्वेश्चन को, एक सिंगल भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। देखो 103 जो है इसको भी इसी मेथड से करेंगे। ध्यान से देखो, 9 फिर वही है, 9 साल है, 9 साल का कितना दिया? 80 दिया, ठीक है। फिर पहले 5 कितना दिया? 75, ठीक है। अंतिम 5 कितना दिया? 87 दिया ना, ठीक है। कह रहे जो 5वें वर्ष का हाँ 5वां वर्ष, एक जो कॉमन वर्ष होगा ना वही हर बार पूछते हैं वो तो। और अगर देखो हम बता रहे हैं कितने हो तो गई, 2 बार 5 बोला था, और क्या? 2 बार 5 बोला है तो 2 बार 5 हुआ। नहीं, ये 5 बार है लास्ट में। अरे भैया इतना ही होगा 103। तो 5 5 साल का 75 और अंतिम 5 का, तो वो 5वें का तो राजस्व बताना ही है, वो तो 5 में एक कॉमन वर्ष होगा, ठीक है ना। अब अगर जिसको डिटेल में करना है वो इस तरीके से कर सकता है, हाँ, ठीक है ना। इससे कोई भी अगर उसको दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता, तो ये वाला तरीका अपनाए तो आ जाएगा। अब देखो ये कितना कम है भैया? 5 कम है ना, और इसमें 7 ये 7 ज़्यादा है, प्लस का 2 प्लस का 10 हो जाएगा, है ना वही। तो इसमें भी कितने का अंतर है? प्लस का 2। गुणा कितने करना है भैया? सेम है ना, सेम है तब के लिए बता रहा हूँ मैं, और नहीं तो फिर अलग अलग गुणा करके आप घटा दीजिए। और ये 80 है ना, यहाँ पर कितना आंसर है? प्लस का 10 है ना, प्लस का 10, और जब 80 तो है ही तो सीधा 90 आंसर हो जाएगा। ये डिफरेंस वाला ही बता रहा है भैया, सेम। अरे भैया होगा तो हम बताएंगे, और नहीं होगा तो फिर कहाँ से बताएं। हम पहले आपको सिखा रहे हैं कि ये तरीका लगाना कैसे है। तो 90 लाख रुपए हो गया कि नहीं हो गया? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो भैया और मोस्टली डिफरेंट वाला कोई है कि नहीं है? नहीं है कोई डिफरेंट वाला। देखो 4, 5, 6 तक भी नहीं है, यानी सेम होगा। 7वां क्या है? 4 संख्या है, 3 संख्या और अंतिम, हाँ जे थोड़ा जे 107 देखो भाई, 107 देखो 4 संख्या है ना, बोलो हाँ या ना। 4 संख्या है तो 4 संख्याएं हैं, 4 का औसत कितना दिया भैया मुझे बताओ? 4 संख्या में 15 है। 15 है। सभी का कितना है? नहीं, 4 संख्याओं पहली 3 का 15 है। अरे 4 संख्याओं को पहली 3 का 15, अंतिम 3 का 16। इसको बेसिक से लगाते हैं पहले अपन ठीक है ना। देखो A है प्लस B है प्लस C, कितना कितना है? 15 है ना। तो 15 3 क्या हो जाएगा भैया? 45 हो गया पहली 3 के पास, ठीक है। और अंतिम 3 का औसत B प्लस C प्लस का D, अंतिम 3 का कितना दिया? 16 दिया होता है। 3 गुणे 16 मतलब 48, ठीक है ना। कह रहे हैं वो यदि अंतिम संख्या 19 है
तो पहली संख्या बताएं। क्या बताएं? संख्या 19 अंतिम संख्या 19 है। उसका मतलब डी का मान दिया है। हाँ, तो पहली संख्या बताएं, ठीक है ना। पूछा है। समीकरण को घटा दो, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो ए माइनस का डी होगा सर कि नहीं होगा? और 45 में से 48 गए तो माइनस का 3 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? डी में से एक हटा अरे दें, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कर दिया। बात बराबर है। डी की वैल्यू कितनी दी है भैया? डी की वैल्यू 19 है, माइनस का 19 और प्लस का ए 19 बराबर माइनस का 3। अब जे 19 उस तरफ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 19 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 16। तो ए की वैल्यू क्या आ चुकी है? 16। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। पहली संख्या पूछी थी ना उन्होंने। क्लियर है कि नहीं है? बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना। तो नोट करो इनको, फिर चलते अपन आगे, चलो भाई 108 से देखें अब, ठीक है ना। फिलहाल देखो सभी क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं, तो देखो मैं एक फिर भी बता देता हूँ। बताओ हनी कौन सा बता दें इसमें से? 108 से लेकर 12 तक, 108 से लेकर 12 तक हमारे हिसाब से सभी सेम है, कोई भी डिफरेंटेड नहीं है मेरे हिसाब से। तो कोई भी देख लो, चाहे 110 देख लो, चाहे 108 देख लो, 109 देख लो, सभी सेम है। तो 11 का कितना दिया भैया? 50 दिया। कितना दिया? 11 का 50 दिया ना। 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणाम कितने हैं? 49। पहले 6 परिणाम कितने हैं? 49। और अंतिम 6 कितने हैं भैया? अंतिम 6 52 है, ठीक है ना। यही है ना, अंतिम 6 52 है। तो जरा देखो कितना भैया, माइनस का 1 कम है ना, और प्लस का 3 ज़्यादा, प्लस का 2 ज़्यादा है ना। माइनस का 1 कम, प्लस का 2 ज़्यादा। सेम गुणा करना है तो सीधा अंतर ही देख लो कितना है, प्लस का 6 है ना। और 1 का गुणा करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, 6 का 6 रहेगा, तो 6 और 50 कितना हो जाएगा? 56। और 56 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। कितना बढ़िया मेथड है यार हमारे हिसाब से ये वाला। काफ़ी चीज़ें बच रही हैं, मतलब बहुत। 6 कम 6, 1 में 1 का क्यों किया? क्योंकि 1 का अंतर आया, 2 में 1 घटेगा 1 का, और 6 नीचे था, 6 का गुणा कर दिया। हाँ बस सीधा इसमें जोड़ना है जो भी यहाँ पे लिखा होगा, हाँ आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 112 तक पूरे आपको करना है, सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, तो कर लेना। 113 से अपन कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।